सभी भक्तों को जय बाबा जयराम दास जी महाराज की जय। मैं मास्टर होशियार सिंह मेरे कैमरामैन दीपक वर्मा के साथ मौजूद हूँ बाबा जयराम दास जी महाराज के पवित्र धाम पाली। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि बीजीआरडी न्यूज चैनल समाज की हमेशा वही खबरें दिखाता है जो समाज के अंदर पॉजिटिव एनर्जी लेकर आती है। विशेषकर बीजीआरडी न्यूज चैनल है वो समय समय पर बाबा जयराम दास जी महाराज के मंदिर पर जो लगभग 5 करोड़ की लागत से बनने वाला जो मंदिर है उसकी अपडेट है उन सभी भक्तों तक पहुंचाता रहता है जो बाबा के इस समाधि स्थल से बहुत दूर हैं, जो यहाँ नहीं आ सकते हैं। मैं उनकी जानकारी के लिए अपडेट देता रहता हूँ और उसी कड़ी में मेले के बाद जो यहाँ पर कार्य हो रहे हैं उन कार्यों की मैं विस्तृत रूप से आप प्रधान जी से चर्चा भी करूंगा कि जो काम चल रहा है वो किस स्तर पर चल रहा है, क्या क्या हुआ है। और जहां तक मैं बात करूं कि मेले के बाद से अगर हम देखें तो काम के अंदर थोड़ा सा जो स्लो जो हुआ है वो क्यों हुआ है, इन कारणों की भी हम प्रधान जी से चर्चा करेंगे। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि ये जो ग्राउंड है यहाँ पर कोटा स्टोन का जो पत्थर है वो लगना है और ये काम भी यहाँ पर अभी रुका हुआ है। ये क्यों रुका है हम प्रधान जी से भी जानेंगे। और इसी कड़ी में मैं आपको जानकारी के लिए मैं बता देना चाहता हूँ कि उधर जो मेन जो स्टेज थी उस स्टेज के पास जो वॉलीबॉल का ग्राउंड था वो भी खत्म कर दिया गया है। अब वॉलीबॉल का ग्राउंड है वो कहाँ बनाया जाएगा, कैसे बनाया जाएगा, उसके बारे में भी मैं आपको जानकारी दूंगा। और इसके पूरे के ऊपर वहां तक जो ये धर्मशाला है वहां तक कोटा स्टोन के पत्थर हैं वो लगाए जाएंगे और वो काम अभी शुरू होगा। कब होगा वो हम पूरी जानकारी देंगे। सबसे पहले तो मैं आपको दर्शन करवाता हूँ बाबा जयराम दास जी महाराज के इस बड़ी प्रतिमा के। और यहाँ आप देख पा रहे हैं गुलदस्ते जो लगे हुए हैं कितने सुंदर लग रहे हैं। और जैसा कि आप देख रहे हैं पिछले कुछ दिनों से बाबा जयराम दास जी महाराज का जो समाधि स्थल है वो बहुत ही भव्य है, वो रूप लेता जा रहा है। और जैसा कि मैं लगातार आपको बताता रहता हूँ कि लगभग 5 करोड़ की लागत से बनने वाला जो मंदिर है वो अपना जो असली जो रूप है वो लेता जा रहा है। और जहां तक हम प्रधान जी की बात करें कि हमने रिपोर्टिंग की है रात के 12-12 1-1 बजे तक 2-2 बजे तक की भी रिपोर्टिंग आप तक पहुंचाई है। तो उस टाइम भी प्रधान जी यहाँ पर मौजूद हैं, वो रहते थे। और आज भी आप देख पा रहे हैं मंदिर कमेटी के जो सचिव हैं, ठेकेदार हैं और प्रधान जी हैं वो भी यहाँ पर मौजूद है, क्योंकि वो बड़े मन से और दिल से इस काम को कर रहे हैं। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि बाबा जयराम दास जी महाराज का जो समाधि स्थल है यहाँ पर भक्तजन है वो हमेशा से आते रहते हैं। और फिर इसी कड़ी में जब मैं आपको बताना चाहूँ कि सबसे पहले मैंने इस फवारे के बारे में आपको जानकारी दी थी, ये बिल्कुल मेले के अंदर बनकर तैयार था। उसके बाद जहां तक अभी मेन द्वार की बात है अगर हम करें तो जब मेला था उसके दौरान ये जो भव्य जो दरबार है वो नहीं बना था। अभी जो ये काम है वो हो रहा है और ये जो है ये मेले के बाद का कार्य है। आप देख पा रहे हैं, मैं कैमरामैन से कहना चाहूंगा कि वो पूरा का पूरा जो दृश्य है वो हमारे दर्शकों को दिखाएं, क्योंकि ये जो काम हुआ है ये मेले के बाद हुआ है। और मेरा मकसद यही है कि जो भी भक्तजन यहाँ से दूर दराज जो बैठे हुए हैं, जो बाबा के यहाँ समाधि स्थल पर अभी तक नहीं आए हैं, उनकी जानकारी के लिए मैं अपडेट दे रहा हूँ। वही मैं कैमरामैन से कहना चाहूंगा कि यहाँ से भी दिखाएं कि ये जो कार्य है ये बिल्कुल मेले के बाद का है। और यहाँ पर जो ऊपर ये बनाई गई हैं छोटे छोटे जो मंदिर हैं, इन मंदिरों पे क्या लगेगा, किसकी मूर्तियां लगेगी, उसके बारे में भी हम प्रधान जी से जानेंगे। और जहां तक आप देख पा रहे हैं कि इधर जो गुलदस्ते हैं वो लगे हुए हैं कितने सुंदर। और जहां तक नक्काशी की बात करें, नक्काशी का कार्य है वो यहाँ पर चलता हुआ, यही वो पत्थर हैं जिनकी नक्काशी करके दीवारों पर लगाए जाते हैं। भाई साहब 2 मिनट रुक जाओ। बिल्कुल आप देख पा रहे हैं कि ये वो पत्थर हैं जिनको नक्काशी करके और दीवारों पर लगाया जाता है। और ये आप देख पा रहे हैं ये एक सिंपल पत्थर है और उसको मशीनों के द्वारा, कारीगरों के द्वारा नक्काशी करके दीवारों पर लगाया जाता है। और इसी कड़ी में आप देख पा रहे हैं कि जैसे
जब ये मेले के अंदर आपने देखा था उस समय ये दीवार है वो बिल्कुल कोरी थी। अब मैं कैमरामैन से कहना चाहूंगा कि वो यहाँ पर इस दीवारों को दिखाएं और जो कार्य जो चल रहा है उसको भी दिखाएं। ये जो है बाबा का समाधि स्थल जो है वो उधर हम बढ़ रहे हैं लगातार, और बिल्कुल आप देख पा रहे हैं कि बहुत ही भव्य जो दर्शन है सबसे पहले मैं बाबा के करवाऊंगा आपको कि बाबा जयराम दास जी महाराज का ये भव्य दरबार है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मेले के दौरान जो है ये कार्य नहीं हुआ था, उसके बाद से ये कार्य है वो पूरा करवाया गया है। और कितना भव्य और सुंदर दरबार है यहाँ पर सजाया गया है। बिल्कुल आप सभी सबसे पहले तो बाबा जयराम दास जी महाराज के दर्शन करें। और जैसा कि आप देख रहे हैं कि दूर दराज से जो भक्तजन हैं वो यहाँ पर बाबा के दरबार में अपनी मन के लेकर आते रहते हैं और लगातार बाबा से अपनी जो मनोकामना है वो मांगते हैं। बाबा जयराम दास जी महाराज का ये सच्चा दरबार है और उनकी मनोकामना पूरी करवाते हैं। वही मैं आपकी जानकारी के लिए बताना चाहूंगा कि ये जो स्टील की जो रेलिंग है वो यहाँ पर लगाई गई है और मेले के दौरान इसके अंदर जो खिड़की है वो लगी हुई है उनको खोल दिया जाता है और बिल्कुल सुंदर जो नक्काशी है वो यहाँ पर की गई है। और उसी कड़ी में मैं उन सभी भक्तों की जानकारी के लिए मैं बता देना चाहता हूँ, ये बाबा जयराम दास जी महाराज का पलंग है, जहाँ पर जिस पलंग पर बाबा जयराम दास जी महाराज अक्सर आराम किया करते, विश्राम किया करते थे, वो पलंग भी यहाँ पर मौजूद है। बिल्कुल ये चरण पादुकाएं हैं बाबा की। और बिल्कुल आप देख पा रहे हैं कितना सुंदर जो भव्य दरबार है वो बाबा का बनाया गया है। और इसी कड़ी में आप ये देख पा रहे हैं कि कितनी सुंदर जो नक्काशी है, हम बार बार नक्काशी का जिक्र यहाँ कर रहे हैं तो कितना सुंदर जो है ये दरबार बाबा का बनाया गया है। कितनी सुंदर नक्काशी यहाँ पर की गई है पत्थरों के माध्यम से। इसी को देख करके आपको लगता है कि लगभग 5 करोड़ की लागत से बनने वाला जो मंदिर है वो लगातार अपना जो ओरिजिनल असली रूप है वो लेता जा रहा है। बिल्कुल आप देख पा रहे हैं बहुत ही सुंदर नजारा। और बिल्कुल इसके साथ साथ मैं आपको ये भी बताना चाहूंगा कि इधर से जब हम इस साइड में जाते हैं तो ये जो एग्जिट गेट है, मेले के दौरान जब भीड़ होती है तो उस समय बाबा के दर्शन करके भक्तजन है इधर निकास करते हैं। और ये बाबा का बहुत ही सुंदर मनोरम जो बगीचा है। और उसी की कड़ी में मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि एक बहुत ही प्रसिद्ध और कीर्तिमान जो स्थापित हो रखा है पक्षी घर। जैसा कि आपने मेरी पहली वीडियो में भी देखा था, ये पक्षी घर है जो हरियाणा का बनने वाला सबसे पहला और सबसे ऊंचा पक्षी घर है। आइए अब हम प्रधान जी से जानेंगे कि अभी जो कार्य हो रहा है वो किस तरह से हो रहा है, कुछ काम में डिले हो रहा है वो क्यों हो रहा है, क्या कारण है। जहाँ तक हम गुम्बद की बात करें उसका काम नहीं हो पा रहा है, और जहाँ तक कोटा स्टोन के पत्थर लगने हैं ग्राउंड में वो थोड़ा सा डिले हो रहा है, इसका क्या कारण है, उस सभी की जानकारी के लिए हम लिए चलते हैं आपको प्रधान जी के पास। आइए मेरे साथ प्रधान जी के पास। बिल्कुल जैसा कि मैंने आपको बाबा जयराम दास जी महाराज के यहाँ चल रहे कार्य के बारे में पूरी जानकारी भी दी है, और आपसे ये वादा किया था कि हम प्रधान जी से मिलकर के ना इस काम की पूरी जो है वो जानकारी लेंगे, और जो काम स्लो चल रहा है उसके कारण भी पूछेंगे, और कितना काम हुआ है, कितना अभी तक उनका बजट हुआ है, उसके बारे में भी हम जानकारी आपको दिलवाएंगे। मेरे साथ मौजूद है मंदिर कमेटी के प्रधान श्रीमान भंवर सिंह जी, और उनके साथ मौजूद हैं मंदिर कमेटी के सचिव। मैं उनसे पूरी जानकारी करूंगा। प्रधान जी सबसे पहले तो बीजेआरडी न्यूज चैनल में आपका हार्दिक स्वागत। बीजेआरडी न्यूज का मैं हार्दिक स्वागत करता हूँ। ये भी बार बार बाबा का प्रचार प्रसार करते रहते हैं, उनका बहुत बहुत आभारी। प्रधान जी जहां तक है हम बात करें मेले की, मेले से पहले अगर हम कार्य की बात करें तो बहुत फास्ट काम चल रहा था, और उसके बाद से हम अगर देखें तो काम में कहीं ना कहीं गति जो है वो रुकी है, उसका क्या कारण है। देखिए, मेले पे जो काम चल रहा था वो तो मेले की वजह से जो जल्दी काम निपटाने थे इसलिए ज्यादा वर्कर लगा रखे थे और बहुत जल्दी निपटाना था वो काम। अब जो काम है कुछ लेबर चली गई थी
अब कटाई वगैरह चल रही है, लेबर हमारे पास कम है। वैसे अभी हम 4-5 रोज में और लेबर मंगवा करके इस काम को सुचारू रूप से जारी रखेंगे और जल्दी से जल्दी इस काम को निपटाएंगे। प्रधान जी, जहां तक हम बात करें कि जो स्टेज के सामने वॉलीबॉल का जो ग्राउंड था उसको भी वहां से उखाड़ दिया गया है, उसका क्या कारण है, आपका क्या करने का उद्देश्य है, वो भी आप हमारे दर्शकों को बताएंगे। देखिए, ये जो आगे का ग्राउंड है इसको हम पूरे को पक्का करेंगे जी इसमें हम कोटा स्टोन लगाएंगे, कुछ में हम टाइल्स लगाएंगे जी और इसको सारे को मंदिर प्रांगण के अंदर लेंगे। जी इसके चारों तरफ हम रेलिंग लगाएंगे जी और अंदर पेड़ पेड़ वगैरह लगाएंगे, फूलों के भी, वैसे भी फलों के भी इसके अंदर पेड़ लगाएंगे। यात्री आएंगे, उस छाया में बैठे, या स्टूल वगैरह बना के डाले जाएंगे पेड़ों की छाया में। तो इसलिए यात्रियों को ध्यान में रखते हुए आगे का प्रांगण पूरा खाली रखेंगे, हम पत्थर लगा करके इसमें इसको क्लियर करेंगे। और जो ग्राउंड की बात है, इस ग्राउंड को हम उस ग्राउंड के साथ शिफ्ट करेंगे जहां हमने कबड्डी का ग्राउंड बनाया है, वहां पे हम वॉलीबॉल का भी बनाएंगे और कबड्डी का भी ग्राउंड वहीं पे बनाएंगे। प्रधान जी, जहां तक हम अब की बार मेले की बात अगर करना चाहें और वॉलीबॉल की बात करना चाहें, बहुत बड़ी इनाम भी थी, उसके बावजूद भी हमारे यहाँ केवल 4 टीमें ही पार्टिसिपेट कर पाई। क्या आपका आने वाले समय में वॉलीबॉल को बंद करने का या ऐसा कोई इरादा तो नहीं है? देखिए, कोई गेम गेम जो है उसको बंद करने में कोई फायदा नहीं है। कभी कभी होता है कि टीम कम आए, कोई मजबूरी होती है खिलाड़ियों की। हम कोई भी गेम को बंद नहीं करेंगे, सारे गेम सुचारू रूप से चालू रखेंगे। टीम आएंगी और जब हम खेल चलाएंगे तो टीम आएंगी ना, अगर बंद कर दिया तो फिर टीम कहां से आएंगी। बच्चों को जो भी है उनको प्रोत्साहन देना हमारा काम है, हम पूरे गेम चालू रखेंगे। प्रधान जी, जहां तक हम बात करें अपने मेले की, अपने मेले के अंदर 2 खेल ऐसे हैं जो बहुत ही अच्छे स्तर के हैं। क्रिकेट की बात करें या कबड्डी की बात करें। अगर हम क्रिकेट की बात करें कि जो क्रिकेट का ग्राउंड जो है वो अभी अधूरा है और घास भी उसमें कुछ अलग सी टाइप की है। क्या आपका वहां भी कुछ करवाने का इरादा है, वो भी आप हमारे दर्शकों को बताएं। बिल्कुल, जो हमारे क्रिकेट के स्टेडियम में जो हमारी घास है वो काफी पुरानी हो चुकी है। मैं उसको अभी उखाड़ करके उसमें नई घास लगवाऊंगा, पूरे ग्राउंड को दोबारा से मेंटेन कराया जाएगा। वो पूरी घास भी दोबारा लगाई जाएगी उसको उखाड़ करके और उसको दोबारा से मेंटेन किया जाएगा। और जहां तक मैं कबड्डी के इस ग्राउंड की बात करूं तो इसके अंदर आने वाले समय में आप क्या करने की प्लानिंग है, वो भी बताएं। जो कबड्डी का ग्राउंड है इसके साइड में हम शेड बनाएंगे और उस पे बैठने के लिए वहां पे सीटिंग का भी इंतजाम करेंगे। सीटिंग जो होगी उसके ऊपर भी 3 शेड लगाएंगे, यहाँ कम से कम 5,000 आदमी बैठ के इसमें देख सकेंगे। प्रधान जी, जहां तक हम बात और जो गेम है उनकी करें, यदि कुश्ती की बात करें तो मेले के दौरान बहुत सारे ऐसे दर्शक हैं, बाबा के भक्त हैं, वो ये कहते हैं कि हमें खेल को देखने में थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है, कुश्ती देखने के लिए पीछे जाना पड़ता है। क्या आपकी सोच के अनुसार कोई ऐसा काम नहीं हो सकता कि सारे जो खेल के ग्राउंड है वो एक ही साइड में हो? अब की बार सारे ग्राउंड एक साथ ही होंगे हमारे, वॉलीबॉल का भी और कुश्ती का भी। जी, कुश्ती के लिए हम ग्राउंड बनाएंगे जो कि दर्शकों को कोई किसी तरह की असुविधा ना हो, वो देख सकें, उस हिसाब से हम ग्राउंड को तैयार करवाएंगे। मेले से पहले उसको तैयार करवा देंगे। बिल्कुल प्रधान जी, मैं एक बात और आपसे जानना चाहूंगा कि जैसा कि हम शुरू से ही बताते आ रहे हैं, आप भी बता रहे हैं कि लगभग 5 करोड़ की लागत से हमारा जो भव्य मंदिर है वो बनने को तैयार हो रहा है और अभी भी काम चला हुआ है। अगर मैं टोटल अभी तक के खर्चे की बात करूं तो क्या आप हमारे दर्शकों को बताएंगे कि आप कितना इन्वेस्ट अभी तक कर चुके हैं? अभी तक के 3.5 करोड़ के आसपास हमारा खर्च हो चुका है और अभी 1 साल और लगेगा मंदिर का तैयार होने में। ये 5-5.5 करोड़ के आसपास बजट पहुंचेगा हमारा। सर, जहां तक मैं कैमरामैन से कहना चाहूंगा कि जहां तक हमारे गुंबद की बात करें, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि गुंबद के ऊपर जो ये कलश लगा हुआ है ये सोने की पॉलिश का है। और प्रधान जी, इसके बारे में मैं जानना चाहूंगा कि काफी दिन से इस गुंबद पर भी कार्य नहीं हो रहा है, इसके बारे में भी आप हमारे बताएं कि क्यों रुका छोड़ा हुआ है। पहले हम नीचे का कार्य पूरा करेंगे, उसके बाद हम गुम्मद का काम शुरू करेंगे। गुम्मद का काम हम 2 महीने बाद शुरू करेंगे, क्योंकि हमारा जो नीचे का काम अभी पेंडिंग है उसको काम को निपटा करके गुम्मद का काम हम धीरे धीरे भी करेंगे तो हमें कोई परेशानी नहीं है। हाँ, बिल्कुल, प्रधान जी ने पूरी जानकारी आपको दी है। इसी कड़ी में मेरे साथ मौजूद हैं मंदिर कमेटी के सचिव भाई प्रदीप, युवा साथी हैं और बाबा जयराम दास जी महाराज के इस समाधि स्थल पर लगातार अपना जो काम है वो करते रहते हैं। प्रदीप जी, सबसे पहले तो बीजेआरडी न्यूज चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। धन्यवाद मास्टर जी। आप बार बार बाबा की ये जो प्रोग्रेस रिपोर्ट है वो आप हमारे दर्शकों तक पहुंचाते हैं, तो इसके लिए हम आपको तहे दिल से धन्यवाद करते हैं कि हर अपडेट
आजकल सोशल मीडिया का जमाना है, तो हर आदमी वैसे नहीं आ पाता, तो वो सोशल मीडिया के माध्यम से भी ये देख पाता है कि क्या प्रोग्रेस बाबा के ऊपर चल रही है। बिल्कुल, जैसा कि आप देख पा रहे हैं प्रदीप जी कि बाबा का जो काम है वो बहुत ही युद्ध स्तर पे चलता रहा है और चल भी रहा है। तो इसके बारे में भी आप हमारे दर्शकों को अपने विचार हैं वो रखें। इसमें बस यही है कि जो हमारी कमेटी की जो प्लानिंग है, प्रधान जी की जो प्लानिंग है, उसमें ये है कि स्टेप बाय स्टेप एक-एक काम को हम करें, तो उसमें ये बेहतर रहता है कि हम उस पे पूरा फोकस कर पाते हैं। अगर सारे काम को एक साथ छेड़ दिया जाएगा, तो उसमें कहीं न कहीं भई ज़्यादा काम हो जाता है, तो अव्यवस्था हो जाए या कोई काम हल्का ना रह जाए। इस चीज़ों को मद्देनज़र दे रखते हुए हर चीज़ को एक-एक स्टेप बाय स्टेप चल रहा है। अभी आपने देखा होगा, पहले मेन इस गेट का काम हुआ, फिर मेन गेट का काम है, गर्भगृह का काम है, वो लगभग पूरा ही हो चुका है। अब अंदर फॉल सीलिंग का काम जल्दी 5 या 7 दिन में अगले में शुरू हो जाएगा। उसके बाद गुम्बज का है। रही स्पोर्ट्स की काम है, तो वहाँ एक हमारी प्लानिंग ये है कि वो स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के नाम से उधर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स पूरा बना दिया जाएगा, ताकि हमारे दर्शकों को भी ये पुरानी ये शिकायत है कि भाई कुछ एक चीजें हैं कि हम नहीं देख पाते, हमारे साथ भी है ये, आपने भी इसको महसूस किया होगा कि कबड्डी हमने आज तक देखी नहीं है, कुश्ती सॉरी हमने देखी नहीं है, क्योंकि पीछे हो जाती है तो इधर से उधर नहीं जा पाते हैं। तो उसमें एक लाइन में सीक्वेंस में सारे गेम हो जाएंगे, तो उसमें जिसको जैसे अच्छा मैच कबड्डी का लगता है तो दर्शक कबड्डी की तरफ चले जाएंगे, कुश्ती का अच्छा लग रहा है तो कुश्ती की तरफ चले जाएंगे, वॉलीबॉल का अच्छा लग रहा है तो वॉलीबॉल की तरफ चले जाएंगे। यही प्लानिंग है। बिल्कुल, सचिव महोदय ने पूरी जानकारी दी। एक प्रधान जी, एक बात मैं आपसे और जानना चाहूँगा कि जैसे मेले के दौरान हमारे यहाँ मंदिर समाधि स्थल के अंदर बहुत ज़्यादा भीड़ हो जाती है और उस दौरान आपने गर्मी से निजात पाने के लिए किसी प्रकार की कोई एसी वगैरह की व्यवस्था भी की है? जी, हमने 8 एसी का इसमें प्रोविजन रखा है हॉल में, और 16 पंखे जो बड़े वाले। तो इनके लगने से कोई, मेरा ख्याल है कि कोई किसी तरह की परेशानी नहीं होगी पब्लिक को। जब 8 एसी लग जाएंगे और थोड़ा पंखे उसमें लग जाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी गर्मी में। बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं होगी। वैसे भी बाबा जयराम दास जी महाराज का ये पवित्र धाम है। यहाँ पर हर आने वाले व्यक्ति को, इसकी छत्र छाया में रहने वाले व्यक्ति को, भक्त को किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। मैं आप सभी दर्शकों से अपील करता हूँ कि आपके अंदर, आपके जीवन के अंदर किसी भी प्रकार की अगर कोई समस्या है, चाहे पारिवारिक समस्या हो, चाहे कोई आर्थिक समस्या हो, चाहे कोई व्यापारिक समस्या हो, आप मेरे कहने से बाबा जयराम दास जी महाराज के चरणों में अपनी एक हाजिरी जरूर लगाएं, एक अर्जी जरूर लगाएं। मैं 100% विश्वास के साथ कहता हूं कि आपकी हर मनोकामना बाबा जयराम दास जी महाराज है वो अवश्य पूरी करेंगे। आप सभी ने इस वीडियो को देखा, इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और कमेंट जरूर करें। और जो साथी इस चैनल पर नए हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय बाबा जयराम दास जी महाराज की जय।